नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये तीसरा वीडियो है। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं मीटर पैमाना, जिसमें हम लोग किलोमीटर को मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे ये सब देख चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटिश पैमाने में भी गज, फुट और इंच के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पैमाने में मीटर पैमाना के बाद ब्रिटिश पैमाने में इन 8 पैमानों को हम लोग पढ़ेंगे, जिनसे लंबाई या चौड़ाई नापी जाती है, जिनका इस्तेमाल अब आने वाले समय में करेंगे हम लोग खेत या प्लाट नापने में। तो इनको एक दूसरे में कैसे बदलें, है ना, इसको सीख लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद शुरू होगा बस खेतों का नाप कैसे होगा, प्लाट का नाप कैसे होगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरे को कैसे चेंज करेंगे एक दूसरे में, इसे जानना जरूरी है। यहाँ पे हमने 8 पैमानों को लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 पैमाने ब्रिटिश पैमाने माने जाते हैं और इनका एक दूसरे से सबसे संबंध होता है। यानी एक लीग में कितना लाइन होता है डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक फलांग में कितना इंच होता है डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दशमलव में मतलब नहीं है, सीधा का सीधा। अब यहाँ सबसे बड़ा होता है लीग और सबसे छोटी होती है लाइन। सबसे बड़ा लीग, सबसे छोटी लाइन, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो बस वही प्रोसेस, ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा करेंगे, और अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग करेंगे। मतलब बड़े पैमाने को छोटे पैमाने में बदलना होगा तो गुणा, और छोटे को बड़े में बदलना होगा तो भाग। किसका भाग? जिसका जैसे संबंध है। जैसे 1 लीग बराबर 3 मील, 1 मील बराबर 8 फलांग, 1 फलांग बराबर 10 जरीब, जरीब को चैन बोलते हैं। 1 जरीब बराबर 22 गज, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर 12 लाइन। तो जो आमने सामने लिखा है कम से कम आपको उतना याद रखना है। जैसे 1 जरीब में कितने गज होते हैं? 22 गज। हालांकि जरीब भी कई प्रकार की होती है, लेकिन सामान्यतः जरीब 22 गज की होती है। अब इसको फुट में व्यक्त करेंगे तो 1 जरीब बराबर 22 तिहाई 66 फुट हो गया। और 1 जरीब बराबर कितना इंच हुआ? तो 22 तिहाई 66 गुणित 12 बराबर जो होगा वो इंच होगा। तो फिर बड़ा लंबा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना बर्डन नहीं पालना है, बस सामने वाला याद रखना है। अब कैसे सवाल लगाएंगे थोड़ा सा देख लीजिए, बदलना एक दूसरे को बस। जैसे लिख दिया गया 2 लीग। अब 2 लीग में कितने मील होंगे? 2 लीग में कितने मील होंगे? तो बस क्या करना है, 2 में गुणा करना है, किसका? 3 का। तो कितना हो जाएगा? 6 मील। सवाल आपकी लग गई। यानी लीग को मील बनाएंगे तो 3 का गुणा करेंगे। अब इसी का ठीक उल्टा अगर होता, मान लो ये सवाल नंबर 1, ये दूसरी, अगर इसी का उल्टा होता, लिखा होता 24 मील बराबर कितने लीग, 24 मील में कितने लीग होंगे? तो आप 24 में 3 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 8। तो आंसर आ जाएगा 8 लीग। क्योंकि मील से बड़ा लीग होता है, हम बड़े को छोटे को बड़े में बदल रहे हैं तो भाग, और बड़े को छोटे में बदले तो गुणा। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए लिखा हो कि 10 मील में कितने फुट होंगे, 10 मील में कितने फुट होंगे। अब इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तो ये कि आपको याद रहना चाहिए कि 1 मील में कितने फुट होंगे, तो 1 मील में जितने फुट होंगे उसी का 10 में गुणा कर देंगे तो निकल आएगा। लेकिन क्या मतलब है, हम कितना याद करेंगे? इसीलिए तो एक जुगाड़ होता है ना। गणित का मतलब क्या होता है? गणित का मतलब होता है नियम। हमको नियम याद करना है, हमको किस्सा कहानी की तरह रटना नहीं है हर चीज को। हमें नियम याद हो तो हम कर लेंगे। तो 1 मील में कितने फुट होंगे अगर निकालना हो तो हम देखेंगे कि मील से फुट तक का संबंध कैसा है। मील को पहले फलांग में बदलेंगे, फिर फलांग को जरीब में बदलेंगे, फिर जरीब को गज में बदलेंगे, फिर गज को फुट में बदलेंगे। यानी कि 4 स्टेप के बाद है। तो हम क्या करेंगे, 10 में गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? पहले 8 का गुणा किए तो ये बन गया फलांग, है ना। फिर फलांग में 10 का गुणा किए तो क्या बन गया? जरीब। फिर जरीब में 22 का गुणा किए तो क्या बन गया? गज। फिर गज में 3 का गुणा किए तो क्या बन गया? फुट। यानी 10 मील बराबर इतना फुट। अब इसका गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। देखो पहले 10 को छोड़ देते हैं,
ऐसे गुणा करते हैं। देखो 22 तिहाई 66 गुणित 8, 66 गुणित 8 गुणित 10 दहाई 100, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 4 52 और डबल जीरो, तो आंसर आ गया 52,800 फुट। 10 का 8 में, अब डायरेक्ट अगर गुणा करते 10 का तो किस में डायरेक्ट गुणा करते, 22 तिहाई 66 और 66 अट्ठे 528 गुणित 10 कितना 5280, यानी हम लिख सकते हैं कि 1 मील बराबर होता है 5280 फुट। ये 1 मील बराबर 5280 फुट। तो हम क्यों याद रखें कि 1 मील में कितने फुट होते हैं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे। अब इसी तरह से अगर फुट को मील में बदलना हो तो इन सब का भाग कर देंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। अब देखिए सवाल है 26,400 फुट में कितने मील होंगे, 26,400 फुट में कितने मील होंगे। तो क्या करना है, 26,400 में भाग कर देना है। किसका भाग करना है, मील से फुट तक। देखो कितने का अंतर है, 8, 10, 22, 3, सबका गुणा करने पर 5280 आता है। लेकिन मान लो नहीं पता है तो हम लिखेंगे 8 गुणित 10 गुणित 22 गुणित 3, इन सब का गुणा करके तब भाग होगा। यानी भाग तो होगा, किसका भाग होगा, 8 का भी होगा, 10 का भी होगा, 22 का भी होगा, 3 का, सबका भाग इसमें होगा। इसीलिए सबका गुणा के रूप में गुणनफल नीचे लिखा गया है। आप अगर मान लीजिए अच्छे से जानते ही हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5280, क्योंकि इन सब का गुणनफल 5280 होगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 528 पंचे 2640 होगा ना, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 5 मील। तो आप गुणा के रूप में सबको लिख दीजिए या अलग से कहीं गुणा करके गुणनफल लिख दीजिए, बात एक ही है। अब मान लीजिए अगर ऐसे लिख दिए तो काट पीट करिए, 0 से कट गया 0 आपका, है ना, ऊपर से नीचे कट जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 8 से इसको काटेंगे, फिर काटेंगे। मतलब अब आप लोग गणित तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम आपको काटना सिखाएं, हम आपको मेन सिखा रहे हैं कि जमीन की नाप जो कैसे करेंगे, है ना। तो आपके पास एक कैलकुलेटर होगा, सारा काम आप कैलकुलेटर से करेंगे, क्योंकि अपने से ज़्यादा भरोसा कैलकुलेटर पे होता है। आप काट पीट करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो हो सकता है कि हासिल में गलती हो जाए, गुणा करते समय गलती हो जाए, भाग करते समय गलती हो जाए। तो आप सारा काम किससे करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। तो इधर तो आया ही है 26,400 आया ही है, और इनका जब गुणा करेंगे 8 गुणित 10 गुणित 22 गुणित 3 तो आएगा 5280। अब 26,400 में 5280 का भाग कर दीजिए कैलकुलेटर से, 5 आ गया, तो आंसर आ गया 5 मील। यानी यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो जिसका भाग होगा उसी का गुणा होगा। बड़े को छोटे में बदलेंगे गुणा होगा, छोटे को बड़े में बदलेंगे भाग होगा। ये आप बहुत बार सुन चुके हैं हमसे। अब देखिए, अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि एक जरीब में कितनी कड़ी होती है, हम जरीब अलग से आपको बताएंगे। एक पूरा वीडियो जरीब पर ही होगा। तो जरीब कितने प्रकार की होती है ना, गंटरी जरीब, शाहजहानी जरीब, मीट्रिक जरीब, बहुत सारी जरीब होती हैं। तो उनमें हर जरीब में अलग अलग कड़ी भी होगी, हर कड़ी की लंबाई भी अलग अलग होगी। तो जरीब को हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी जरीब आप पढ़ रहे हैं कि एक जरीब में 22 गज होता है या एक जरीब में 22 तिहाई 66 फुट होता है, और एक फलांग में 10 जरीब होता है। अभी केवल आप ये पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको और नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ऊपर से नीचे गुणा करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, नीचे से ऊपर भाग करेंगे। अब कुछ अन्य पैमाने हैं जो ब्रिटिश पैमानों में नहीं आते, लेकिन आवश्यकता उनकी पड़ती है। तो अन्य पैमानों में 3 पैमाने आपको और पढ़ने हैं। एक पैमाना है फैदम, एक है पोल और एक है कड़ी। वही कड़ी जो जरीब में होती है, एक जरीब में 100 कड़ी होती है, वही कड़ी। तो यहाँ गंटरी जरीब की बात हम करेंगे जिसमें 100 कड़ी होता है, 66 फुट की होती है जरीब, 100 कड़ी। तो एक फैदम, एक पोल, एक कड़ी, इनका आपस में संबंध कैसा होता है। तो देखो, एक जरीब बराबर आप जानते ही हैं 100 कड़ी होता है,
इसको आपको हम अलग से बताएंगे ही बताएंगे। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि कनेक्शन समझ जाएं कि ये कड़ी वही वाली है, जरीब वाली। एक जरीब में 100 कड़ी, और एक कड़ी जो होती है वो होती है 7.92 इंच की। ये हमारी किताब में बहुत डिटेल में लिखा है, अगर आप किताब नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। तो जरीब, कड़ी, इंच, ये तीनों का संबंध समझ में आ गया। अब बचा फैदम। एक जो फैदम होता है वो होता है 2 गज के बराबर, 2 गज के बराबर, और एक जो पोल होता है वो होता है 2.75 फैदम। देखिए हमने केवल लिखा है फैदम, फैदम, पोल और कड़ी, लेकिन यहां पर एक जरीब आ गया है, कड़ी आ गई है, इंच आ गया है, गज आ गया है। ऐसा इसलिए हम किए ताकि जब आपको फैदम, पोल को इसमें कन्वर्ट करना हो तो आप इनके थ्रू वहां पहुंच जाएंगे। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि एक फैदम में कितने फुट होंगे, तो अगर यहां पर इंच को भी हम भूल जाएं, मान लो इंच न लिखें, गज को भी न लिखें, कड़ी को भी न लिखें, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि एक फैदम में कितने फुट होंगे। लेकिन अब आप एक फैदम में कितने फुट होंगे निकाल लेंगे। जैसे सवाल अगर यही बन जाए कि 3 फैदम में कितने फुट होंगे, यही सवाल बन गई, तो आप फैदम से फुट तक कैसे जाएंगे? पहले फैदम को गज बना देंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि एक फैदम में 2 गज होता है, तो 3 फैदम में 3 गुणित 2 गज। अब गज बन गया तो 1 गज में होता है 3 फुट, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 फुट, यानी एक फैदम में 18 फुट हो गया। क्योंकि एक फैदम में मतलब 3 फैदम में, एक फैदम में 2 गज तो 2 तिहाई 6 गज, 6 फुट, एक फैदम में 6 फुट, तो 3 फैदम में 6 त्रिक 18 फुट। तो वहां तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। और पोल को फैदम में बदलना हो, यानी पोल छोटा होता है, सॉरी पोल बड़ा होता है, फैदम छोटा होता है, तो 3 फैदम लगभग 3.25 फैदम, 2.7 फैदम के बराबर एक पोल होता है। तो अगर पोल को फैदम में बदलना है तो 2.75 का गुणा करेंगे, फैदम को पोल में बदलना है तो इसी का भाग करेंगे। जैसे 12 पोल में कितने फैदम होंगे, ये सवाल है, 12 पोल में कितने फैदम। तो पोल और फैदम का संबंध तो डायरेक्ट है। यहां पर ये देखो, एक पोल बराबर 2.75 फैदम, तो 12 पोल में 12 गुणित 2.75 गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 33 फैदम। अगर कह दे कि 12 पोल में कितने फुट होंगे, तो अब फैदम बन ही गया है, फैदम में 6 का गुणा कर दोगे डायरेक्ट फुट बन जाएगा, क्योंकि 2 गज होता है एक फैदम में, और 2 गज का मतलब 6 फुट, तो 33 में 6 का गुणा करेंगे डायरेक्ट फुट बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से वहाँ आराम से पहुँच जा सकते हैं, और वहाँ से भी यहाँ आप आराम से आ सकते हैं। अब हमने आपको ये सब इसलिए पहले बता दिया क्योंकि जब हम नाप जोख करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको ये न दिक्कत आए कि हम कैसे एक दूसरे को किस में कन्वर्ट करें। पता चला कि आपने नापा ज़मीन, और वो ज़मीन मान लो किसी ने आपको बता दिया कि हमारी ज़मीन की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 10 पोल लंबी है और 8 पोल चौड़ी है, तो आप पोल का नाम ही नहीं सुने हैं, या सुने भी हैं तो पोल को कैसे करेंगे आप उसको कभी भी हेक्टेयर में नहीं बदल पाओगे, कभी भी आप बीघे बिस्से में नहीं बदल पाओगे ना, क्योंकि पोल के बारे में जानते ही नहीं। अब जानते हैं पोल को, तो आप पोल को किस में बदल देंगे, फुट में बदल देंगे या गज में बदल देंगे। तो जैसे ही आप फुट या गज में बदल दिए, आप उसका रकबा निकाल करके आराम से हेक्टेयर में बदल लोगे, बीघा में बदल लोगे, बिस्सा में बदल लोगे, चाहे जिसमें बदल लो। तो चूंकि आप अमीन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको सारे टर्म पता रहने चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अब आज यहीं पर रोकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है पैमाने का ही, उसको भी समझ लेंगे, तब हम अपना मूल टॉपिक शुरू करेंगे नापने वाला। वो क्या है? मीटर एवं फुट का संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट संबंध नहीं होता, क्योंकि मीटर एक मीटर पैमाना है, फुट एक ब्रिटिश पैमाना है, लेकिन
1 मीटर में कितना फुट होता है, बहुत ज़रूरी है। 1 वर्ग मीटर में कितना वर्ग फुट, 1 घन मीटर में कितना घन फुट। और जब खेत को नापेंगे तो दोनों को हम हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, इसकी जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम अपने मूल टॉपिक पे आएंगे।